आपको कैसे पता चलता है कि आपको कितने ड्यूरेशन का मास्टर्स लगेगा? ऑनेस्टली स्पीकिंग नो वन कैन टेल यू, बट विद एक्सपीरियंस, क्योंकि ये काम है आपके प्रोग्राम एक्सपर्ट्स का। जो प्रोग्राम एक्सपर्ट्स होते हैं ओनली दे कैन टेल यू कि आप कितने ड्यूरेशन के प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं। हाउ एवर आपको बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो कंफर्म बात है आपको 2 साल का मास्टर्स मिलेगा। अगर आप कुछ एक्सपीरियंस के साथ आ रहे हैं तो इन दैट केस आपको 1.5 साल या 18 महीनों का मास्टर्स मिलेगा। PSW दोनों के केस में आपका 3 साल का रहेगा। आप डिपेंडेंट्स, जब हमने बात की कि आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर सकते हैं, तो आप डिपेंडेंट्स के साथ बिल्कुल ट्रैवल कर सकते हैं न्यूजीलैंड में, बट आपको रेकमेंड ये किया जाता है कि जब स्टूडेंट का AIP आ जाए आप फिर ही डिपेंडेंट का वीज़ा फाइल करें, क्योंकि न्यूजीलैंड के केस में डिपेंडेंट का वीज़ा 100% डिपेंड कर रहा होता है स्टूडेंट के वीज़ा पे। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट को वीज़ा आएगा और डिपेंडेंट को वीज़ा नहीं आएगा, नो। बट रिकमेंडेशन यही रहती है कि आप स्टूडेंट का वीज़ा आ जाए फिर डिपेंडेंट का वीज़ा फाइल करें। और उसमें आपका डिपेंडेंट आप किस प्रोग्राम लेवल पे लेके जा सकते हैं, आप मास्टर्स और PhD लेवल्स पे लेके जा सकते हैं। आप अंडर ग्रेड पे या डिप्लोमा पे डिपेंडेंट्स नहीं लेके जा सकते। आपका PSW डिप्लोमा के केस में सिर्फ 1 साल का होगा। अंडर ग्रेड या मास्टर्स या ऑब्वियसली PhD की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ अंडर ग्रेड और मास्टर्स के लेवल पे इस वक्त बात कर रहे हैं। तो अंडर ग्रेड और मास्टर्स पे आपका PSW 3 साल का होगा। जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं फॉर एग्जांपल फाउंडेशन प्रोग्राम में या किसी डिप्लोमा प्रोग्राम में, तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू टू गो विद द फाउंडेशन लीडिंग टू बैचलर्स एंड डिप्लोमा लीडिंग टू बैचलर्स प्रोग्राम ओनली, क्योंकि इन दैट केस आपका PSW फिर आपको 3 साल का मिलेगा। फाउंडेशन पे तो देर इज़ नो PSW, और डिप्लोमा पे भी अगर है तो 1 साल का है, वो भी PG डिप्लोमा लीडिंग टू मास्टर्स और इस तरीके का। लेकिन अंडर ग्रेड और मास्टर्स पे आपको स्ट्रेट 3 साल का PSW मिलेगा। जब स्टूडेंट्स को होता है कि हम कितने घंटे काम कर सकते हैं न्यूजीलैंड में रहकर, तो न्यूजीलैंड में आप वीकली 25 आवर्स आपको अलाउड होते हैं लीगली काम करने के। एंड फॉर एग्जांपल आप वहाँ पर अगर रह रहे हैं और काम कर रहे हैं तो मिनिमम जो वेज रेट आता है वो आता है 23.5 न्यूजीलैंड डॉलर। सो आई होप दीज थिंग्स आर वेरी बेसिक और आपको समझने की ज़रूरत है। जब भी आपने न्यूजीलैंड में अपना प्रोसेस करवाना है या आपने किसी का प्रोसेस करना है, तो आप पहले इन सारे मेजर्स को ध्यान में रखें एंड ओनली देन प्रोसीड विद द फर्दर प्रोसेस।